नमस्कार। आज हम लोग संधारित्र के ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे समांतर क्रम और तुमको श्रेणी क्रम जो संयोजन है संधारित्र का उसके बारे में पढ़े थे, तो उस पर कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन भी बताए थे। आज हम लोग देखते हैं एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.9 देख लेते हैं जो कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पर आधारित है। एनसीईआरटी उदाहरण 2.9, तो इसको देख लेते हैं, फिर संधारित्र की ऊर्जा बताएंगे और 2.10 जो है एनसीईआरटी का उदाहरण इस लेक्चर में हम लोग बताएंगे और उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन का। तो एक तुमको दिया हुआ यहाँ पर कि 3 तुमको संधारित्र है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ये, और इसके एक पैरेलल में एक और संधारित्र जुड़ा हुआ है, और इन सबों को एक 500 वोल्ट के एक बैटरी के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है। 500 वोल्ट के एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया गया है। तो ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है? ये 500 वोल्ट है। तो ये है तुमको 10 माइक्रोफैराड, ये है 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, ये तुमको 10 माइक्रोफैराड, ये भी 10 माइक्रोफैराड और ये भी 10 माइक्रोफैराड। तो पहला पार्ट है कि इसकी समतुल्य धारिता ज्ञात करें, इस कॉम्बिनेशन की समतुल्य धारिता ज्ञात करें। पहला पार्ट हो गया समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। बी, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो पहले जो तुल्यता जो ए पार्ट है उसको बनाते हैं। देखो ये दोनों पार्ट के लिए पहले ए पार्ट बनाते हैं। तो ये तीनों जो संधारित्र है, जब यहाँ से कुछ आवेश चलेगा बैटरी के द्वारा, तो बैटरी पर मान लेते हैं बैटरी से कुछ आवेश दिया गया, बैटरी से आवेश मान लेते हैं कि इस पर Q1 आया। तो इसके जो निगेटिव प्लेट पर है तुमको ये बैटरी आया, तो बैटरी से जब आवेश चला Q1, अगर इस पर आवेश आएगा इस प्लेट पर, तो इस पर -Q1 आवेश आएगा। Q1 इस पर, तो इस पर -Q1। इधर क्या आ जाएगा? Q आवेश आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? -Q आवेश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? +Q, यहाँ पर -Q, और यहाँ पर +Q, और यहाँ पर -Q, ये आवेश आएगा। तो ये जो तुम्हारा है, यह तीनों जो तुमको है संधारित्र, यह तीनों पर आवेश समान है, अर्थात तीनों क्या होगा? श्रेणी क्रम में हो गया। तो यह जब श्रेणी क्रम में होता है तो 3 संधारित्र ए नंबर बनाते हैं। 10 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी समतुल्य धारिता अगर C' है 1/C' इक्वल टू 1/10 μF प्लस 1/10 माइक्रोफैराड प्लस 1/10 माइक्रोफैराड। तो C' इक्वल टू क्या हो गया? 10 माइक्रोफैराड बाय 10/3 माइक्रोफैराड। ये तुम्हारा हो गया, ये C' का मान हो गया 10/3 माइक्रोफैराड, इसका मान हो गया। तो अब जो समतुल्य जो धारिता होगी, जो तुम्हारा ये 10/3 हो गया, तो इसका जो एक समतुल्य फिगर हम लोग बना सकते हैं। ये तुमको 10/3 का ये हो गया तीनों के बदला, और एक 10 माइक्रोफैराड का ये हो गया तुम्हारा। ये 2 संधारित्र हो गया, और यहाँ 500 वोल्ट का एक बैटरी हो गया। एक तुमको ये समतुल्य संधारित्र ये हो गया, ये 10/3 माइक्रोफैराड का, और ये 10 माइक्रोफैराड का, और ये 500 वोल्ट का बैटरी हो गया। तो इसकी जो समतुल्य धारिता, ये दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में संधारित्र हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्पष्टतः 10/3 माइक्रोफैराड एवं 10 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, क्रम में हैं। इसलिए समतुल्य धारिता
बराबर 10/3 माइक्रोफेराड प्लस 10 माइक्रोफेराड इक्वल्स टू 40/3 माइक्रोफेराड। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, समतुल्य धारिता इसकी निकल जाएगी, 10/3 माइक्रोफेराड हो जाएगी। अब ये तुम्हारा हो गया पहला पार्ट का आंसर हो गया 40/3 माइक्रोफेराड, ये फर्स्ट पार्ट का क्या गया आंसर हो गया। अब बी पार्ट में देखें तो इसमें जो आवेश निकालना है तो पहले Q1/C तुम्हारा, Q1 जैसे ये तुम्हारा यहाँ बैटरी हो गया, अगर हम लोग नीचे के जो तुम्हारा टर्मिनल से यहाँ से चलें तो इसके परितः जो विभवांतर होगा वो कितना के बराबर होगा, इसके परितः जो विभवांतर है 500 वोल्ट के बराबर हो, जो बैटरी के बराबर है, और ऊपर वाला जो तीनों में बट करके ये 500 आएगा, तीनों का जोड़ 500 के बराबर होगा। तो बी पार्ट में अगर बनाना चाहें तो नीचे वाला जो संधारित्र है, नीचे के संधारित्र पर अगर जैसे Q1 आवेश दिया हुआ है तो Q1/C इज इक्वल टू 500 वोल्ट है, 500 वोल्ट। तो Q1 इज इक्वल टू C मतलब कि 10 माइक्रोफेराड, Q1/10 माइक्रोफेराड ही लिख देते हैं, Q1/10 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 500 वोल्ट। तो Q1/10 माइक्रोफेराड इंटू 500 वोल्ट, तो 500 गुना 10 तो 5000 माइक्रोकूलम। तो 5000 गुना 10⁻⁶ कूलम बराबर 5 गुना 10⁻³ कूलम, तो 5 मिली कूलम हो गया, नीचे वाला पर हो गया ये। अब उस पर देखते हैं, ऊपर वाला पर जो है, ऊपर जो 10 माइक्रोफेराड है, ऊपर में क्या आएगा। ऊपर में जैसे देखेंगे जो कि ऊपर में जो 3 जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, उसमें जब हम लोग यही लिखना चाहेंगे तो उसमें लिखेंगे Q/10 माइक्रोफेराड, पहला के परितः प्लस दूसरा के परितः प्लस तीसरा के परितः, Q/10 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 500 वोल्ट। तो ये 3Q/10 माइक्रोफेराड बराबर 500 वोल्ट। तो Q जो है तुमको क्या आ गया, तो 500 इंटू 10 इंटू 10⁻⁶/3 ये कूलम हो गया। तो ये हो गया तुमको कितना 5/3 मिली कूलम, यही हो गया 5/3 मिली कूलम प्रत्येक पर ये आवेश होगा। ये 10⁻³ हो जाएगा तो मिली कूलम। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुमको इस पे जैसे कि क्या हुआ तुमको जैसे यहाँ पर क्या निकला, इसमें भी 5/3, इसमें भी 5/3, इसमें भी 5/3, और सब मिला के ये 5 हो जाएगा फिर। और इस पर क्या होगा, अकेले 5 मिली कूलम का इस पर क्या हो गया आवेश रहेगा। तो इस प्रकार से ये क्या होगा तुम्हारा 2.9 जो उदाहरण है उसमें तुम्हारा प्रत्येक ऊपर वाला जो संधारित्र प्रत्येक पर कितना होगा 5/3 मिली कूलम, -3 पावर बचा, और नीचे वाला जो 10 माइक्रोफेराड का आवेश जो अकेले है उसमें आ गया 5 मिली कूलम का। तो उसमें क्या किए, देखो पहले क्या किए, इसका जो समतुल्य धारिता निकालने के लिए पहले क्या किए, इसका तीनों ये श्रेणी क्रम में, तो उसका जो संधारित्र का जो 1/C' बराबर क्या निकल गया 10/3 C' का मान निकला। फिर ये दोनों जो तुमको देखो एक नया चित्र बना दिए हैं, तो 10/3 और 10 क्या लगता है इसमें समांतर क्रम में, तो समतुल्य धारिता क्या निकल गई 10/3। तो बैटरी के द्वारा कितना आवेश गया अगर ये पूछा जाता तो 10/3 40/3 माइक्रोकूलम इंटू 500 तुम्हारा जो वोल्ट रहता उससे निकल जाता। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा ये क्वेश्चन 2.9 सॉल्व हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं, इसमें हम लोग आज जो एक नया थ्योरी देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर का जो है तुम्हारा अंतिम थ्योरी ही होगा, जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का क्या व्यंजक होगा देखते हैं। इसमें संधारित्र जो तुम्हारा है, जब उस पर जो है आवेश डालते हैं और दोनों आवेश को जब हम लोग सेपरेट करते हैं, जो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ अगर विभवांतर आरोपित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र उसमें आरोपित होता है, और इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध दोनों प्लेट को एक दूसरे से d दूरी तक अलग करने में जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जो कि क्या हुआ तुम्हारा संधारित्र में, क्या कहे, संधारित्र के 2 प्लेट हैं, ये एक प्लेट दूसरे पर क्या आरोपित करता है, एक प्लेट पर आवेश है, जब आवेश है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा और यह आकर्षण बल होगा। जैसे एक पर धन आवेश होता है, एक पर ऋण आवेश होता है, और इस आकर्षण बल के विरुद्ध जो प्लेट को d दूरी तक अगर सेपरेट करना है, जो हमारी व्यवस्था होती है इस संधारित्र के,
जो समांतर प्लेट संधारित्र के, तो लिस्ट में लिखते हैं, देखते हैं। संधारित्र की ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, एनर्जी इन कैपेसिटर्स, किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों पर Q एवं -Q आवेश है, इस प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी D है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी D है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी D है। एक प्लेट के कारण जैसे कि एक प्लेट हो गया, जैसे कि यहाँ पर है एक प्लेट, इस पर Q आवेश है, और दूसरे प्लेट पर यहाँ पर ये -Q आवेश है, ये -Q आवेश है, और D दूरी से सेपरेट अगर है। एक प्लेट के कारण प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा, ये प्लस है, इधर माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी तुमको इस दिशा में, तो इस बल के विरुद्ध ये तुमको, अगर इसको आवेश को, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये तुमको विद्युत क्षेत्र की दिशा जो इसके कारण होगी, और इस पर ऋण आवेश है तो विद्युत बल इधर की ओर लगेगा, आकर्षण बल एक लगेगा। +Q आवेश वाले प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र बराबर σ/2ε0। देखो इसमें जो विद्युत क्षेत्र जो इसके बीच में जो कि हम लोग निकाले थे गॉस थ्योरम के आधार पर, जो कि चालक में वो होता था σ/ε0, तो इसमें आधा इसका योगदान था तो आधा इसका कारण, लेकिन इसके कारण सिर्फ कितना होगा, σ/2ε0। तो σ/2ε0, सिग्मा का मान क्या था, Q/A, सिग्मा का मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल अगर A है तो Q/A × 2ε0, तो Q/2A, ये किसका मान हो गया तुम्हें, इसके कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र। तो -Q आवेश पर लगने वाला विद्युतीय आकर्षण बल F बराबर QE, F बराबर क्या हो गया, QE। तो -Q है तो दिशा तुमको आकर्षण बल हो गया, इसलिए माइनस के कारण, तो Q × Q/2A ε0, तो बराबर Q² / 2A ε0, Q² / 2A ε0, ये आकर्षण बल लगेगा। इस आकर्षण बल के विरुद्ध अगर D दूरी, आप आकर्षण बल इधर की ओर लग रहा है इसको, और आकर्षण बल के विरुद्ध हमको इधर खींचना है, तो D दूरी तक विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इस आकर्षण बल के विरुद्ध यहां पर लिख देते हैं, इस आकर्षण बल के विरुद्ध प्लेटों को D दूरी विस्थापित करने में
करने में विद्युतीय आकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो ये कार्य जो होगा वही ऊर्जा का बराबर होगा। तो कार्य W बराबर क्या हो गया, W बराबर F इंटू डी। F तो बराबर ही समान ही है, ये तो कांस्टेंट है, तो F इंटू डी हो गया। और यही कार्य क्या हो जाएगा, W का मान निकाल लेते हैं, तो F का मान आ गया Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो संचित ऊर्जा बराबर संचित ऊर्जा जो है तुम्हारा संचित ऊर्जा U बराबर W के बराबर हो जाएगा, W बराबर Q स्क्वायर बाय 2 और एप्सिलॉन A बाई डी है, एप्सिलॉन A है नीचे और ऊपर D है, तो ये C हो गया। क्योंकि C बराबर क्या होता है, C बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन A बाय डी, Q स्क्वायर बाय 2C। तो Q स्क्वायर बाय 2C, तो U बराबर Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C, ये हो गया U का मान हो गया। और Q बराबर C भी हो गया तुम्हारा, Q बराबर क्या हो गया C भी, तो U बराबर C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, तो U बराबर हाफ C V स्क्वायर। ये हो गया संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा, ये तुम्हारा इसका मान हो गया। तो अब है तुमको इसका वैल्यू हो गया, तो ये तुम्हारा संचित ऊर्जा का सूत्र हो गया, या Q स्क्वायर बाय 2C, या तो संचित ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया, फिर से इसको देख लेते हैं। एक प्लेट है जिसके कारण क्या हो गया तुम्हारा, एक प्लेट के कारण ये अगर इस पर आवेश है Q, तो इसके कारण जो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र का मान होता है वह होता है, जैसे दोनों के कारण होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बीच में, लेकिन एक प्लेट के कारण उसमें आधा ही योगदान होता है, एक प्लेट। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग एक के कारण दूसरे पर लगने वाला बल जब निकालेंगे तो एक के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी का मान पर बात करेंगे। तो एक के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान आया वो कितना होता है, E के बराबर। जो धन आवेश कारण होगा इधर की ओर दिशा होगी, और ऋण आवेश उस पर है तो वो क्या हो जाएगा, उसको इधर आकर्षण बल लगेगा उसमें। तो E का मान कितना हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और सिग्मा का मान क्या होगा, Q बाय एरिया, आवेश बटे उस प्लेट का क्षेत्रफल। तो Q बाय A, तो Q बाय A और 2 एप्सिलॉन, और तो ये हो गया आकर्षण बल कितना हो गया, तो आकर्षण बल निकालने के लिए Q से गुना हो गया तुमको, तो Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन, तो ये आकर्षण बल निकल गया। और इस आकर्षण बल के विरुद्ध D दूरी तक पृथक्करण करना हो तो क्या लग जाएगा कि, तो उसको D से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इतना किया गया क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन इंटू D, तो ये तुम्हारा हो गया इसका कार्य का मान, और दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया हाफ CV स्क्वायर हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होगा तुम्हारा, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा का जो व्यंजक आ गया, या तो हाफ CV स्क्वायर कहिए अगर V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है कोई संधारित्र, तो तभी तो आवेश मतलब मानते Q आया। जैसे कि तुम्हें अगर दिखा दें इसमें सूत्र को फिर से, तो सूत्र तुम्हारा क्या आ गया, अगर इसमें तुमको एक संधारित्र है, इसका विभवांतर अगर V वोल्ट दिया है आपने, इस संधारित्र की धारिता C है, इसका विभवांतर V है, तो संचित ऊर्जा, और इस पर आवेश आ गया Q और माइनस Q आवेश दीजिए, तो संचित ऊर्जा संधारित्र में संचित ऊर्जा बराबर क्या हो गया, हाफ CV स्क्वायर बराबर होगा Q स्क्वायर बटे 2C बराबर 1/2 Q इंटू V। ये तीन तरीका से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो U का मान हो गया, ये तीन तरीका का सूत्र हो गया, U का ये सूत्र हो गया तुम्हारा संधारित्र में संचित ऊर्जा का ये फार्मूला हो गया। इसको याद कर सकते हो ये फार्मूला को, तो ये संचित ऊर्जा का सूत्र हो गया U, जिसको संकेत में कहते हैं। तो क्या क्या संकेत हो गया, U बराबर हाफ CV स्क्वायर भी कहते हैं, जो कि कॉमन सबसे है।
और सी भी को क्यू लिखते हैं तो हाफ क्यू भी हो जाएगा, और भी को कहते हैं क्यू बाई सी लिखते हैं तो क्यू स्क्वायर बाय 2c भी हो गया। ये 3 तरह का सूत्र हो गया तुम्हें, ये तीनों में कोई भी जहाँ भी जिसका जरूरत हो इसको यूज कर सकते हैं, ये सूत्र हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एक एनसीईआरटी का जो उदाहरण है वो 2.10 नंबर, उसको देख लेते हैं। तो तुम्हारा ये जो थ्योरी है तुम्हारा, ये किस प्रकार संचित होता है ऊर्जा, उसके बारे में बताए कि एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट के द्वारा आकर्षण बल लगता है, उसके विरुद्ध डी दूरी पृथक करने में जो किया गया कार्य होगा वह उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसका सूत्र होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c, समांतर प्लेट संधारित्र का। अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी उदाहरण 2.10, एनसीईआरटी उदाहरण 2.10, एनसीईआरटी उदाहरण 2.10। अब है इसमें क्या होगा तुमको 2.10 में क्या है, एक तुमको 900 पिको फैराड संधारित्र 100 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात करें, संधारित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात करें। ये तुमको देख सकते हो उदाहरण तुमको मिलेगा, तो ये नंबर बनाते हैं तो फिर बी नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, या तो बी नंबर क्वेश्चन लिख ही देते हैं। 900 पिको फैराड अनावेशित संधारित्र को, अनावेशित संधारित्र को आवेशित 900 पिको फैराड, आवेशित 900 पिको फैराड, 900 पिको फैराड से जोड़ने पर संधारित्र में कितनी संचित ऊर्जा रहेगी। संधारित्रों में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करें, ऊर्जा का मान ज्ञात करें, ऊर्जा का मान ज्ञात करें। पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, उसका सेकंड पार्ट। तो ये जो है तुमको ए नंबर, तो ए नंबर में तो काफ़ी आसान से दिया हुआ है कि इसका जो तुमको है, जो कि अभी स्थिति संचित ऊर्जा का भी तुरंत सूत्र लिख लेते हैं, हाफ सी भी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पर ये बन जाएगा फटाक से। तो सी का मान दिया हुआ है कितना तुम्हारा 900 पिको फैराड, तो एक पिको फैराड में कितना होगा 10⁻12 फैराड। पिको का मतलब 10⁻12, माइक्रो का मतलब 10⁻6, और 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट का होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हें। तो इसका जो वैल्यू हो गया 9 हो गया, तो 900 पिको फैराड, तो 9/2 और गुना 10⁻6, ये हो गया जूल, जूल हो गया। -12 था, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 100 का स्क्वायर मतलब 4 पावर, तो -6 बचा। तो 4.5 माइक्रो जूल, ये हो गया 4.5 माइक्रो जूल। ये इतना ऊर्जा संचित है, या 10⁻6। अब इसको बी पार्ट को बनाएं तो इस पर आवेश कितना है बी पार्ट के लिए। देखो ये जो तुम्हारा था, ये कैपेसिटर था 900 माइक्रोफैराड का, इसको एक बैटरी से आपने जोड़ा था। तो ये 900 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, ये 100 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिया गया। तो इस पर आवेश ये क्यू देगा, इस पर -Q देगा। तो क्यू कितना आवेश है, क्योंकि आवेश निकालेंगे तभी आगे के काम के लिए हम लोग जब अनावेशित को जोड़ेंगे तो उससे हमारा काम होगा। जो कि अनावेशित जब जोड़ेंगे तो इसको चार्ज जितना आवेश है वही हमारे काम आएगा। तो क्यू जो बैटरी को डिस्चार्ज हटा देना है, ये तुम्हारे प्रश्न डिटेल में पढ़ सकते हो किताब में। सी का वैल्यू कितना है तुमको 900 पिको फैराड इंटू 100 वोल्ट। तो 900 गुना 100 गुना 10 का पावर -12 कूलम। तो ये हो गया 9 गुना 10 पावर -8 कूलम, 9 गुना 10 पावर -8 कूलम। इतना आवेश है तुम्हारा। इस आवेश को अब क्या करते हैं हम लोग, 9 गुना 10 पावर -8 कूलम है। अब इस आवेश का यहाँ पर क्या होगा, एक 900 पिकोफैराड पर इस पर आवेश है और एक दूसरा अनावेशित 900 माइक्रोफैराड है। तो क्या होगा, दोनों में आवेश का वितरण शुरू होगा। ये जो प्लस वाला है तो ये क्या होगा, इस पर आवेश जाना शुरू करेगा। और जब तक कि तो मान लेते हैं कि दोनों का विभवांतर समान रहेगा तब तक आवेश क्या करेगा, जाते रहेगा।
लेकिन कुल आवेश जाहिर है Q है इस पर, तो Q ही दोनों मिलकर बांटेगा। तो यहाँ पर Q1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, Q माइनस Q1 हो जाएगा। Q1 हमने माना और Q का वैल्यू यहाँ है मेरा, और इसी पर जस्ट इसके निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस Q1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस Q1, और दोनों की जो धारिता है 900 पिको फैराड ही है। तो दोनों में जब तक विभवांतर समान नहीं हो जाएगा तब तक आवेश एक से दूसरा में जाते रहेगा। इसका मतलब जब ये तुमको जब तुमको आवेश का जाना रुकेगा तो इसके परितः विभवांतर और इसके परितः विभवांतर समान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि विभवांतर क्या हुआ, Q1 बाय 900 पिको फैराड इक्वल्स टू Q माइनस Q1 बाय 900 पिको फैराड, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। चूंकि इसके परितः विभवांतर और इसके परितः विभवांतर इक्वल होगा तभी आवेश का जाना रुकेगा। तो इस आधार पर 900 पिको फैराड तुम्हारा कैंसिल ही हो गया। तो Q1 बराबर Q माइनस Q1, तो Q1 बराबर Q बाय 2, Q1 बराबर Q बाय 2, ये हो गया तुम्हारा आवेश। तो आवेश इसका आधा हो जाएगा एक पर, तो आवेश आधा हो जाएगा, तो इसका मतलब आवेश जब आधा हो जाएगा Q बाय 2 हो जाएगा, तो उसके परितः जो विभवांतर का भी मान है वह भी क्या हो जाएगा, विभवांतर भी तुम्हारा आधा हो जाएगा। या तुमको संचित ऊर्जा अब हम लोग निकालना चाहते हैं, तो Q का मान तो हमारा आधा हो ही गया, Q1 मतलब कि Q1 हो गया Q बाई 2, तो Q माइनस Q1 भी कितना हो गया, Q माइनस Q बाई 2, दैट्स इक्वल्स टू Q बाई 2। तो संचित ऊर्जा Q बाई 2 दोनों पर आवेश बराबर हो गया, तो संचित ऊर्जा बी पार्ट का जो आंसर होगा संचित कुल ऊर्जा, संचित कुल ऊर्जा बराबर क्या हो गया, पहला पर हो गया Q1 स्क्वायर बाय 2C प्लस Q1 स्क्वायर बाय 2C, तो 2C तो यह Q1 स्क्वायर बाय C हो गया, और Q का मतलब Q बाई 2 का होल स्क्वायर और इंटू 1 बाय C, तो 1/4 इंटू Q स्क्वायर बाय C। तो ये जो संचित ऊर्जा है जाहिर है कि तुमको पहले जितना था उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो निकाले थे 1/2 इंटू Q स्क्वायर बाय 2C। तो इसका जो मान आया था हम लोग का, इसका जो मान आया था पहले संचित ऊर्जा का मान जितना आया है उसका क्या हो जाएगा, ये जो कि मान आया होगा कितना 4.5 माइक्रोजूल, तो ये जो तुम्हारा होगा उसका आधा संचित रहेगा, तो 4.5 इंटू इसका वैल्यू आया 4.5 माइक्रोजूल, दैट इज इक्वल्स टू 2.25 माइक्रोजूल। तो ये 2.25 माइक्रोजूल, अब पहले था तुमको इसके पास जो इस निकाय में था 4.5 माइक्रोजूल की ऊर्जा थी, लेकिन जब कनेक्शन वगैरह हुआ तो इसके पास लास्ट में बचा 2.25 माइक्रोजूल, तो बाकी ऊर्जा कहाँ चली गई, बाकी ऊर्जा जो है तुमको ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकल गई, और वो कितना निकला हुआ 4.5 माइक्रोजूल माइनस 2.25 माइक्रोजूल, दैट इज इक्वल टू 2.25 माइक्रोजूल ऊर्जा किसमें चली गई, 4.5 माइक्रोजूल पहले ऊर्जा थी जो कनेक्शन से पहले, और 2.25 कनेक्शन के बाद बचा, तो बाकी यह जो ऊर्जा की हानि हुई वह किस रूप में चली गई, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकल गई, और इस प्रकार से ऊष्मा ऊर्जा का मान 2.25 माइक्रोजूल होगा, जो कि निकालना तो ऐसा नहीं दिया हुआ किताब में जो तुम्हारा क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर में तुम्हारा जो ये थ्योरी का जो क्लास है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो कि चैप्टर 2 का वो समाप्त हो गया, जो कि अध्याय 2 में जो तुम्हारा दिया हुआ था एनसीईआरटी बुक में उतना मैंने थ्योरी बता दिया। अब तुम लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना हो एनसीईआरटी से हो या किसी भी किताब से हो, जो भी तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना चाहते हो, जो भी हो राइटफुल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, वहाँ जाकर क्वेश्चन भी बना सकते हो। तुम नोट्स भी तुमको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में तुमको उपलब्ध हैं राइटफुल ऐप पर, उसमें जाकर के तुम नोट्स भी तुम उसमें लिख सकते हो, और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तुम कभी भी हमसे अपना जो है जो पर्सनल जो तुमको डाउट है, जो तुमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कहीं भी समस्या आ रही है, उसका तुम समाधान के लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।